BTV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदे बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मॉनसून सेशन के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए बिल किए पेश। अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुजरात हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह द्वारा दायर अंतरिम रोक लगाने की याचिका की खारिज। डॉक्टरों के खिलाफ हो रही हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने नोटिफिकेशन किया जारी। संसद के मॉनसून सेशन के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए। इनमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 शामिल हैं। बता दें कि ये बिल अंग्रेजी के समय के इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। बता दें कि तीनों बिल को जांच के लिए संसदीय कमेटी के पास भेजा जाएगा। इन बिलों में मॉब लीचिंग और नाबालिग से रेप पर मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा देशद्रोह से जुड़े मामलों को लेकर भी बदलाव किए गए हैं। अमित शाह ने तीनों बिल पेश करते हुए कहा कि पुराने कानूनों का फोकस ब्रिटिश प्रशासन को मजबूत बनाना और उसकी सुरक्षा करना था। इनके जरिए लोगों को न्याय नहीं, सजा दी जाती थी। उन्होंने कहा कि 1860 से 2023 तक देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ब्रिटिश कानूनों के हिसाब से था। नए बिलों का उद्देश्य सजा नहीं बल्कि न्याय देना है। अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में दिए जवाब पर शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री हंस हंस कर बोल रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता। अगर हिंदुस्तान में कहीं हिंसा हो रही हो तो उन्हें इस तरह हंस हंस कर नहीं बोलना चाहिए। राहुल ने कहा कि मैं करीब 19 साल से राजनीति में हूँ। मैं हर स्टेट में गया। बाढ़, सुनामी, हिंसा होती है, हम जाते हैं। 19 साल के अनुभव में मैंने जो मणिपुर में देखा कहीं नहीं देखा। मणिपुर के लिए जो मैंने कहा कि भारत माता की हत्या कर दी गई है, ऐसा नहीं कहा था। जब हम वहाँ पहुंचे तो हमें वहाँ दौरा करना था। जब हम मैतेई के इलाके में गए तो हमसे कहा गया कि अगर कुकी आपकी सिक्योरिटी में हुआ तो हम गोली मार देंगे। कुकी के इलाके में गए तो कहा गया कि मैतेई सिक्योरिटी में होगा तो उसे मार देंगे। प्रधानमंत्री को ये पता नहीं लग रहा कि हमारे देश में क्या हो रहा है। वो जा नहीं सकते तो वहाँ के बारे में बोले तो जो मणिपुर में हो रहा है सेना उसे रोक सकती है। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, बचाना नहीं। पीएम के कल के भाषण के बारे में राहुल ने कहा कि उनका भाषण हिंदुस्तान के बारे में नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के बारे में था, उनकी राजनीति के बारे में था। संसद में मणिपुर पर चर्चा हो रही थी लेकिन उस पर वह कुछ नहीं बोले। सरकार का ये कहना है कि उन्होंने मणिपुर में मशीनरी में सब चेंज कर दिया, लिहाजा सीएम को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। बता दें कि मोदी सरकार के खिलाफ ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव था। बता दें कि पहला प्रस्ताव 20 जुलाई 2018 को तेलुगु देशम पार्टी लाई थी, जिसमें 12 घंटे चर्चा के बाद मोदी सरकार को 325 वोट मिले थे। गुजरात हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह द्वारा मानहानि मामले में उनके खिलाफ मुकदमे पर अंतरिम रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने दोनों को 11 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। बता दें कि केजरीवाल और संजय सिंह की तरफ कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील मेहर जोशी ने कई दलीलें रखते हुए दोनों को राहत देने की मांग की थी। इसके जवाब में जस्टिस समीर दवे ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछली सुनवाई के वक्त दिल्ली में बाढ़ आई हुई थी, तब दोनों को समय दे दिया गया। अब जब दिल्ली में सब ठीक है तो फिर कोर्ट में पेश होने में क्या परेशानी है। बता दें कि अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने इस मामले में दोनों को समन जारी किया था। बीते महीने की 13 जुलाई को दोनों नेताओं को अहमदाबाद की कोर्ट में पेश होना था, लेकिन दिल्ली में बाढ़ के हालात के चलते उन्हें और वक्त दे दिया गया था। इसके बाद
कोर्ट में पेश होने के लिए 26 जुलाई की तारीख तय की थी, लेकिन दोनों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज इसी मामले में सुनवाई हुई है। गौरतलब है कि अहमदाबाद में स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया है। पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े इस मामले में केजरीवाल और संजय सिंह पर यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने का आरोप है। इसके बावजूद दोनों नेता कह रहे हैं कि डिग्री ना दिखाकर यूनिवर्सिटी सच छिपा रही है। डॉक्टरों के खिलाफ हो रही हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कहा गया है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स उन मरीजों या रिश्तेदारों का इलाज करने से इनकार कर सकते हैं जो डॉक्टरों के साथ गाली गलौज, मारपीट व हिंसा करने पर उतारू हो जाते हैं। आरएमपी को जारी नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि मरीजों के अभद्र आचरण के खिलाफ डॉक्टर नेशनल मेडिकल कमीशन से शिकायत भी कर सकते हैं, ताकि मरीज को इलाज के लिए कहीं और भी रेफर कर दिया जाए। ये नियम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मेडिकल एथिक्स कोड 2002 की जगह लेंगे। बता दें कि ये पहली बार होगा जब डॉक्टरों को ऐसे मरीजों के इलाज करने से इनकार करने का आधार मिलेगा। आरएमपी के नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि इमरजेंसी केस को छोड़कर डॉक्टर ये तय करने के लिए स्वतंत्र है कि वे किस मरीज का इलाज करें। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की जाली हस्ताक्षर मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि उन्हें प्रिविलेज कमेटी का फैसला आने तक राज्यसभा से निलंबित किया गया है। गौरतलब है कि राघव पर मिसबिहेव करने के आरोप लगे हैं। दरअसल राघव चड्ढा ने बीते दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसे आधार बनाकर ये कार्रवाई की गई है। मिली जानकारी के अनुसार फर्जी हस्ताक्षर मामले सामने आने के बाद इसे प्रिविलेज कमेटी के पास विचार के लिए भेज दिया गया है। नियमों के अनुसार जब मामला प्रिविलेज कमेटी के पास हो तो उसे डिफेंड करना नियमों का उल्लंघन है। वहीं राघव चड्ढा ने बीते दिन मीडिया के सामने खुद को डिफेंड करने के नियमों की उल्लंघना कर दी, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। बता दें कि आप राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बीते दिन ही अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी थी। राघव ने कहा था कि वो विशेष अधिकार समिति द्वारा भेजे नोटिस का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि बतौर सांसद मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने वाले भाजपा के हथकंडे का खुलासा करेंगे। दरअसल 5 सांसदों ने दावा किया कि दिल्ली सेवा विधेयक को उनकी सहमति के बिना सेलेक्ट कमेटी को भेजने के प्रस्ताव पर उनके नाम का उल्लेख किया गया था। ये प्रस्ताव आप सांसद राघव चड्ढा ने पेश किया था। विरोध दर्ज कराने वाले 3 भाजपा सांसद हैं, वही इनमें एक बीजेडी और एक अन्य द्रमुक सांसद भी शामिल है। बता दें कि इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जांच की मांग की थी। वहीं आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई को साजिश बताया है। आपका कहना है कि एक युवा और प्रभावी सांसद राघव चड्ढा की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए उनके खिलाफ साजिश के तहत भाजपा ये अभियान चला रही है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। पंजाब में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भारतीय सीमा में दाखिल हुए पाकिस्तानी नागरिक को मार गिराया है। बता दें कि वे तरनतारन के सरहदी गांव थैकला में घुसने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार ये घटना शुक्रवार सुबह की है। तरनतार बॉर्डर पर गश्त कर रहे बीएसएफ के जवानों को पाकिस्तान की तरफ से हलचल देखने को मिली, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला। तभी एक व्यक्ति पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में दाखिल हुआ। जवानों ने वार्निंग देते हुए कहा कि पाक घुसपैठिए को लौट जाने के लिए कहा, लेकिन जब वह नहीं रुका और उसने फैंसी की तरफ आखिर आना जारी रखा तो बीएसएफ जवानों को सतर्कता व नियमानुसार घुसपैठिए को न्यूट्रलाइज करना पड़ा। बीएसएफ की तरफ से शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है और घुसपैठिए की पहचान की जा रही है। वहीं पाक रेंजर्स के साथ भी इसे लेकर संपर्क साधा जा रहा है। बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई जवाब नहीं मिला। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।